बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 12, जिसका उन्वान है ओवरकोट और जिसके मुसन्निफ़ है ग़ुलाम अब्बास, इसके 2 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। आज हिस्सा सुअम यानी पार्ट 3 का मुताला शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के सबक का मुताला शुरू करते हैं। प्यारे तलबा तालिबात, इससे गुज़िश्ता वीडियो में हमने देखा था कि जो नौजवान है वो मटरगश्त आवारागर्दी रखड़पट्टी करते हुए दुकानों में घूमता है और एक दुकान में जाकर वो म्यूज़िक वगैरह की चीज़ें देखता है, पियानो और वो सब चीज़ें देखता है और देखने के बाद वो चीज़ें वहीं वापस रख देता है। अब उसके आगे देखते हैं कि दुकान का एक कारिंदा उसकी तरफ बढ़ा। गुड इवनिंग सर, कोई खिदमत? नहीं शुक्रिया। हाँ, इस महीने के ग्रामोफोन रिकॉर्डों की फ़हरिस्त दे दीजिए। फ़हरिस्त लेकर ओवरकोट की जेब में डाली, दुकान से बाहर निकल आया और फिर चलना शुरू कर दिया। रास्ते में एक छोटा सा बुक स्टॉल पड़ा। नौजवान यहाँ भी रुका। कई ताज़ा रसालों के औराक उल्टे। रसाला जहाँ से उठाता बड़ी एहतियात से वहीं रख देता और आगे बढ़ा तो कालीन की एक दुकान ने उसकी तवज्जो को जज़्ब किया। मालिक दुकान ने, जो एक लंबा चग्गा पहने और सर पर कला रखे था, गर्म जोशी से उसकी आवभगत की। ज़रा ये ईरानी कालीन देखना चाहता हूँ। उतारिए। नहीं, यही देख लूँगा। क्या कीमत है इसकी? 1420 रुपये। 1432 रुपये। नौजवान ने अपनी भौहों को सुकेड़ा, जिसका मतलब था ओहो इतनी। दुकानदार ने कहा, आप पसंद कर लीजिए, हम जितनी भी रियायत कर सकते हैं कर देंगे। तो जो नौजवान ने कहा, शुक्रिया, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ एक नज़र देखने आया हूँ। तो वो दुकानें घूम रहा था अंदर। तो एक दुकान में गया तो एक दुकान का खादिम नौकर उसके पास आया और उससे कहा नौजवान से, गुड इवनिंग सर, मैं कोई खिदमत कर सकता हूँ आपकी? तो नौजवान ने कहा, नहीं शुक्रिया। हाँ, सिर्फ इतना कहो कि इस महीने के ग्रामोफोन रिकॉर्ड की फ़हरिस्त दे दीजिए। यानी पहले इस दौर में ये सीडी और चीप वगैरह ये नहीं था, तो लोग ग्रामोफोन के रिकॉर्डों की रिकॉर्ड सुनकर वो उसमें टेप रिकॉर्ड में सुनते थे। तो उसने फ़हरिस्त लेकर ओवरकोट के जेब में रखा और दुकान से बाहर निकल आया और फिर चलना शुरू कर दिया। फिर रास्ते में जैसे चल रहा तो छोटा सा एक बुक स्टॉल उसको नज़र आया। वो वहाँ पर रुका और ताज़े जो रसाले थे, जो किताबें, उनके औराक उल्टे और रसाले जहाँ से उठाता बड़ी एहतियात से वहीं रख देता और आगे बढ़ा तो कालीन की एक दुकान ने उसकी तवज्जो को जज़्ब किया। इन्हें कालीन बोले थे कारपेट, जो कारपेट आता है बिछाने का, वो कारपेट की दुकान में उसकी नज़र पड़ी और वो उसकी नज़र में वो दुकान देखने वो अंदर चला गया। माली की दुकान, जो कि एक लंबा चग्गा, एक लंबे कपड़े पहना हुआ था और सर पर एक फेटा पगड़ी ऐसा बांधा हुआ था, गर्म जोशी में उसके देखकर उसकी आवभगत की कि आइए सर आइए। और फिर उसने कहा कि ज़रा ये कालीन देखना चाहता हूँ और कहा कि उतारिए। नहीं, मैं यही देख लूँगा। और इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत पूछा तो दुकानदार ने कहा कि 1432 रुपये। तो नौजवान ने अपनी भौवे से सुकोड़ा एकदम, यानी कीमत सुन के कि उस दुकानदार को ऐसा लगा कि उसने ऐसा कहा कि भाई उसकी इतनी कीमत। तो दुकानदार ने कहा कि आप पसंद कर लीजिए, जितनी भी छूट होगी, रियायत होंगी, हम कर सकेंगे तो कर देंगे। तो नौजवान ने कहा, शुक्रिया, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ एक नज़र देखने आया हूँ। तो दुकानदार कहता है, शौक़ से देखिए, आप ही की दुकान है। वो 3 मिनट के बाद उस दुकान से भी निकल आया। उसके ओवरकोट का काज में शरबती रंग के गुलाब का जो अध खिला फूल अटका हुआ था, वो उस वक्त कांच के कुछ ज़्यादा बाहर निकल आया था। जब वो उसको ठीक कर रहा था तो उसके होठों पर एक खफीफ और पुरअसरार मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने फिर अपनी मटरगश्त शुरू कर दी। फिर वो दुकान में 3 मिनट तक वो दुकान में रहा और उसके बाद बाहर निकल आया और फिर उसके ओवरकोट के जो काज था, जो बटन का, उसमें से जो एक शरबती रंग का आधा खिला हुआ फूल अटका हुआ था, वो उस वक्त वो काज से, वो बटन के जो काज से वो ज़्यादा ही बाहर आ गया था। फिर नौजवान उसको ठीक कर रहा था तो उसके होठों पर एक खफीफ के मायने तो पोशीदा, छुपी हुई पोशीदा उसकी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे नमूदार हुई और फिर उसने
वापस अपनी मशक्क़त शुरू कर दी, आवारागर्दी। अब वो हाई कोर्ट की इमारतों के सामने से गुज़र रहा था। इतना कुछ चल लेने के बाद उसकी तबीयत की चौचाली में कुछ फ़र्क नहीं आया था। न थकान महसूस हुई थी, न उकताहट। यहाँ पटरी पर चलने वालों की टोलियाँ कुछ छट सी गई थी और उनमें काफ़ी फसल रहने लगा था। उसने अपनी बेत की छड़ी को एक उंगली पर घुमाने की कोशिश की, मगर कामयाब न हुई और छड़ी ज़मीन पर गिर पड़ी और सॉरी कहकर ज़मीन पर झुका और छड़ी को उठा लिया। अब वो फिर वहाँ से चलना शुरू किया। तो हाई कोर्ट की इमारतों के सामने से गुज़र रहा था, तो इतने में कुछ चलने वालों के बाद उसकी जो इतना चल लेने के बाद भी उसकी तबीयत में कुछ थकान और कुछ फ़र्क नहीं आया था, न वो चलने से ज़्यादा उकता रहा था। और फिर पटरी पर चलने वालों की जो टोलियाँ थी वो धीरे धीरे छड़ी रह रही थी, वो कम होती जा रही थी। उसने अपनी बेत की छड़ी को एक उंगली पर घुमाने की कोशिश की, मगर उसमें कामयाब ना हुआ और छड़ी ज़मीन पर गिर गई। फिर उसने कहा और सॉरी कहकर उसने उस ज़मीन पर झुका और अपनी छड़ी उठा लिया। इस असना में एक नौजवान जोड़ा जो उसके पीछे पीछे चला आ रहा था, उसके पास से गुजर कर आगे निकल आया। लड़का दराज कामत था और सियाह कॉर्डरॉय की पतलून और जिप वाली चमड़े की जैकेट पहना था, और लड़की सफ़ेद साटिन की घेरदार शलवार और सब्ज़ रंग का कोट। वो भारी भरकम सी थी। उसके बालों में एक लंबा सा सियाह चटला गुंदा हुआ था जो उसकी कमर से भी नीचा था। लड़की के चलने से उस चटकले का फंदा न उछलता कूदता पे दर पे उसके फरबा जिस्म से टकराता था। नौजवान के लिए जो अब उनके पीछे पीछे आ रहा था, ये नज़ारा खासा जाज़ब नज़र था। वो जोड़ा कुछ देर तक खामोश चलता रहा। उसके बाद लड़के ने कुछ कहा, जिसके जवाब में लड़की अचानक चमक कर बोली, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। तो वो इसी असना में वो एक नौजवान उसके करीब से एक नौजवान जोड़ा उसके पीछे पीछे चला आ रहा था, और उसके पास से वो जोड़ा पास से गुजर कर आगे निकल आया, जिसमें वो नौजवान जोड़े में लड़का जो था वो दराज कामत ने ऊँचा पूरा था, और उसने सियाह ने काले रंग की कॉर्डरॉय पतलून पहनी थी और जिप वाली यानी चैन वाली चमड़े की जैकेट पहना था, और लड़की ने सफ़ेद साटिन की घेरदार शलवार और सब्ज़ लाल रंग का एक कोट ऊपर से पहना था। लड़की जो थी वो बहुत ही भारी भरकम थी, यानी मोटी थी बहुत, और उसके बालों में एक लंबा सा सियाह चटला गुंधा हुआ था, यानी उसके बालों में उसके जो बाल थे वो अच्छे से गुंधे हुए थे, और वो बाल का उसका जो चोटा डाला हुआ था वो उसकी कमर के भी नीचे तक लटक रहा था, और उसके चलने से वो जो चटला था उसका वो दर पे दर उसके फरबा जिस्म से टकराता था, है ना। फिर नौजवान के लिए जो अब उनके पीछे आ रहा था, ये नज़ारा खासा जाज़ब नज़र था, यानी उसकी नज़रों में वो नज़ारा समा गया। वो जोड़ा कुछ देर खामोश चलता रहा। उसके बाद फिर लड़के ने कुछ कहा, जिसके जवाब में लड़की ने अचानक चमक कर बोली, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। तो लड़के ने कहा, सुनो, मेरा कहना मानो। लड़के ने नसीहत के अंदाज में कहा, डॉक्टर मेरा दोस्त है, किसी को कानो कान खबर ना होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं कहता हूँ तुम्हें ज़रा तकलीफ़ ना होगी। लड़की ने कुछ जवाब दिया, तुम्हारे माँ बाप को कितना रंज होगा, ज़रा उनकी इज़्ज़त का भी तो ख्याल करो। तो फिर वो जो जोड़ों के बीच कुछ गुफ्तगू हुई, कुछ बातें हुई, और फिर वो बातें वो नौजवान भी वहाँ सुन के बातें सुनता रहा। तो अज़ीज़ तलबा, ये हिस्सा सुबह यह मुकम्मल होता है। अब हिस्सा 4 के साथ एक नई वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।